अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट स्टार्ट करना है। कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तो जो रिमेनिंग जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। इन स्लाइड से इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोगों ने किया था, जो हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस, जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है जिसमें एनर्जी जनरेट होती है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में कटता है बड़ा मॉलिक्यूल। और एनाबॉलिक प्रोसेसेस वो है जिसमें एनर्जी जो है ये गेन होती है, एनर्जी जो है हमें लेनी पड़ती है बाहर से। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जनरेट नहीं होती, लेकिन हम इसे एनर्जी देते हैं, जो कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में एक इमर्जेंस होती है, बनता है छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल। इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेसेस कह देंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बनना, ट्राइग्लिसराइड्स का बनना, फॉस्फोलिपिड्स का बनना, कीटोन बॉडीज का बनना और लिपोप्रोटीन्स का बनना, ठीक है। उसके बाद फैट की मेटाबॉलिज्म मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कस की है। जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे लेयर्स है जिसको हम एडिपोज टिश्यू या ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस होती है किस हार्मोन के थ्रू? लाइपेज के थ्रू। तो 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब फैटी एसिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस में जाता है जहाँ पे वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है, ठीक है। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा, और ग्लिसरॉल जो है ये ग्लूकोज में चेंज होकर एसिटाइल ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको आगे पढ़ाई हुई है मेटाबॉलिज्म। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल होगा जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ठीक है। अब ये जो है फैट मेटाबॉलिज्म, ये साइटोसोल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हाइड्रोलिसिस यील्डिंग फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डाइजेशन जो है फैट की ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। किस तरह होती है कि इसके साथ हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि वाटर का रिएक्शन होता है जिससे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक है। फैट या फॉस्फोलिपिड्स प्लस वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, इसका मतलब है कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। और ये क्या देते सॉरी क्लास। फैट या फॉस्फोलिपिड्स का वाटर के साथ रिएक्ट होता है, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस के थ्रू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाते हैं। जिस तरह ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया है। फैटी एसिड के साथ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं आपको ना इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा रही हूँ इस स्लाइड में, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेस्टिव पास थ्रू द लैक्टियल्स ऑफ विली। अब विलाई जो है आपको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन में जो होती है, ठीक है। इसमें फर्दर जो है फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, फिर विलाई जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होकर लिम्फेटिक्स में चला जाता है, और फिर थोरेसिक डक्ट से ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद लिवर के अंदर, फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ये थोड़ी सी स्लाइड का, और फिर सब बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये डाइजेशन है और ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और फर्दर हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर फर्दर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन उससे एनर्जी लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। फैट की ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस। आपको पता है, पीछे मैंने पढ़ाया है ट्राइग्लिसराइड की ऑक्सीडेशन जो है, इसमें दो प्रोडक्ट्स आती हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्ट ग्लूकोज में चेंज होके ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से होके एसिटाइल कोएंजाइम और फिर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फैटी एसिड जो है ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ये चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर फर्दर ये उस प्रोसेस में क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सारा पढ़ाया है, ठीक है। इसी को दोबारा रिवाइज कर रही हूँ।
लिपिड्स जो है, लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस होती है, ग्लिसरॉल में चेंज होता है, ग्लिसरॉल की ग्लूकोनेओजेनेसिस होती है, ग्लूकोज में जो मैंने आपको सारा बताया है। उसके बाद पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और प्रोडक्ट ऑफ एटीपीज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड वही जो मैंने पीछे आपको बताया, उसकी जब ऑक्सीडेशन कहते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। और फिर फर्दर आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जो आपको प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करवाया था, और इससे प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज होती है। There are several theories about oxidation of fatty acids. Oxidation of fatty acids के बारे में साइंटिस्ट ने काफी सारी theories दी हैं। ठीक है, द ओरिजिनल वन प्रपोज्ड बाय नूप इन 1905 एंड स्टिल प्रेफरेबल टू बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी। सबसे जो ओरिजिनल है वो के जो कि नूप जो था उन्होंने उसने 1905 में अपनी थ्योरी पेश की थी, और वो अभी तक प्रेफर करते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी। It involves the oxidation of the second carbon atom from the acid end, beta carbon. इसका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है, आपको पता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, वो वाली ऑक्सीडेशन होती है सेकेंड कार्बन एटम की, बीटा कार्बन जिसको हम कहेंगे एसिड के एंड से बीटा कार्बन। ठीक है, एंड सो इट रिमूव्स टू कार्बन एटम एट द टाइम फ्रॉम द फैटी चेन, और उसके बाद वो दो कार्बन जो है फैटी चेन से रिमूव करते हैं। ठीक है, that is why 18 carbon atom fatty acid oxidizes into 16 and 14 and so on and so forth until the oxidation is complete. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 18 कार्बन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो ऑक्सीडाइज होता है 16 में, क्योंकि उसकी कार्बन एटम्स रिमूव हो रहे होते हैं, और उसके बाद 14 में, और उसकी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो उसके कार्बन अपने लूज करता जाता है, ऑक्सीडाइज होता जाता है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है। आपको मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर जो पढ़ाया है वो इसी की बेस है, अगर आप उसको याद रखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द ऑक्सीडेशन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो ज्यादा डबल एनर्जी प्रोवाइड करती है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। ठीक है, डबल। ठीक है, 1 एसिटाइल कोएंजाइम इज इक्वल टू 12 एटीपीज, एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 12 एटीपीज प्रोड्यूस करता है। पैल्मेटिक एसिड इज इक्वल टू 16 कार्बन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 8 एसिटाइल कोएंजाइम और 96 एटीपीज। पॉल्मेटिक एसिड जो है जो कि 16 कार्बन है, 16 कार्बन का मतलब है कि उसमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि उसमें 96 एटीपीज, अगर आप इसको करें तो 96 एटीपीज बनते हैं। ठीक है, पॉल्मेटिक एसिड इज इक्वल टू 5 FADH2 प्लस 7 NADH। हम पाल्मेटिक एसिड को हम ऐसे भी देखेंगे कि 7 FADH2 और 7 NADH होते हैं। FADH2 जो है वो 2 ATPs के इक्वल होते हैं, और NADH जो है वो एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है। तो उस तरह जो है 7 FADH जो है ये वाला ये 14 ATPs के इक्वल हो जाएगा, और 7 NADH जो है वो 21 ATPs के इक्वल हो जाएंगे, जो कि दोनों मिला के 35 ATPs बनाएंगे। ठीक है, इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के एक्टिवेट करने के लिए हमें एटीपीज देनी पड़ती है, जिसको हमने -2 एटीपीज कर दिया है। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ पॉल्मेटिक एसिड जो है, एक मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड का वो 96 प्लस 35 -2, यानी कि 96 प्लस 35, 96 प्लस 35 -2 129 एटीपीज की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कंसिडरिंग ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एज अ रिक्वायर्ड 7.6 किलो कैलोरी फॉर फॉर्मेशन। इन्होंने कहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है एटीपी का, इसको 7.6 के किलो कैलोरीज चाहिए होती है फॉर्मेशन के लिए। 129 मल्टीप्लाई 7.6। ठीक है, 129 जो हमारे पास एटीपीज आई थी इसको हमने 7.6 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 980 कैलोरीज इज नीडेड, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 980 कैलोरीज जो होती है वो हमें जरूरत होती है। ठीक है,
1 mole of palmitic acid is 2340 kilocalories, so their efficiency conversion of 980 divided by 2340. ठीक है. The theoretic yield from 1 mole of palmitic acid is 2340 kilocalories. अगर हम देखें तो theoretic yield जो है वो 1 mole of palmitic acid जो है, जो saturated fatty acid जिसको हम कहते हैं, ये 2340 के किलो कैलोरीज है. So that the efficiency of the conversion is 980 divided by 2340 or 42%. इसलिए हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी कितना है, कितना अच्छा वो कन्वर्ट हुआ है. 42% इसमें पॉलिमेटिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कन्वर्ट हुआ है एटीपीज में. ठीक है. और जो उसके रिमाइंडर एनर्जी है जो लेफ्ट ओवर है वो हीट के थ्रू प्रोड्यूस होती है. ठीक है. जिस अदर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर आल्सो ऑक्सीडाइज, दूसरे जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो भी इसी तरह ऑक्सीडाइज होते हैं. सो द नेट रिजल्ट इज दैट फैट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन डू कार्बोहाइड्रेट. इसका ये मतलब है कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर एक मेजर फ्यूल होती है हमारी टिश्यूज के अंदर. ठीक है. इसकी होती क्या है अगर हम इसको देखें, ठीक है. कीटोन बॉडीज डिफ्यूजेस फ्रॉम द लिवर माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू पेरिफेरल टिश्यू. कीटोन बॉडीज जो है ये लिवर से डिफ्यूज होती है, निकलती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. लिवर के जो सेल्स है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूज होती हैं ब्लड के अंदर और फिर ट्रांसपोर्ट होती हैं पेरिफेरल टिश्यू जो डिफरेंट टिश्यूज है. ठीक है. कीटोन बॉडीज आर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म. कीटोन बॉडीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है एनर्जी की मेटाबॉलिज्म में. ठीक है. हार्ट मसल एंड द रीनल कॉर्टेक्स यूज एसीटोएसीटेट इन प्रेफरेबल टू ग्लूकोज इन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. जो हमारे हार्ट मसल्स हैं, जो रीनल कॉर्टेक्स है, जो हमारे रीनल मेडल्ला वगैरह हैं जो किडनीज में होते हैं, ये यूज करते हैं एसीटो एसीटेट इन द प्रेफरेंस ऑफ टू ग्लूकोज. ग्लूकोज की प्रेफरेंस से ज्यादा एसीटो एसीटेट यूज करते हैं अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, क्योंकि इनका तो हर वक्त इनका काम होता है, हर वक्त ये ऑन ड्यूटी रहती हैं ये दो चीजें. ठीक है. हार्ट और किडनीज और ब्रेन. The brain adapts the utilization of acetoacetate during starvation and diabetes. लेकिन जो ब्रेन है ये जो है ये एसिटोएसिटेट को तब ये भी एक फैटी एसिड है तब उसको अडॉप्ट करता है, उसकी यूटिलाइजेशन तब करता है जब हमारी बॉडी स्टार्वेशन के या डायबिटीज के प्रोसेस से गुजर रही हो. ठीक है. यानी कि या तो स्टार्व हो रही है, हमारे पास कुछ खाने के लिए ना हो, नहीं तो ब्रेन जो है वो मेजर फ्यूल जो है एज अ ग्लूकोज यूज करता है. सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले अल्टरनेट सोर्स टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी नीड्स. इन केस अगर हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है तो सॉरी एनर्जी जो है ग्लूकोज जो है वो खत्म हो जाते हैं या उसके जो हमारे पास रिजर्वायर्स है वो कम हो जाते हैं, तो उसके बाद कीटोन बॉडीज जो होती है ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है ग्लूकोज की जो कि हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज अंडर कंडीशंस ऑफ सेलुलर एनर्जी डेप्रिवेशन. कीटोन बॉडीज जो होती हैं जब एक्सेसिव फैटी एसिड जो होते हैं ऑक्सीडाइज हो रही होती हैं क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू हैं उनकी लाइपोलाइसिस हो रही होती है. ठीक है. और वो ऑक्सीडाइज होते हैं और ग्लूकोज जो होती है वो हमारे सेल्स. कीटोन बॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती है जब व्हेन एक्सेसिव फैटी एसिड्स आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. जब ज्यादा जो हमारे अंदर फैटी एसिड्स है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती हैं. क्या मतलब है ऑक्सीडाइज का? बिकॉज ऑफ इंक्रीज एडिपोज टिश्यू लाइपोलाइसिस. क्योंकि हमारी जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज सेल्स हैं, उसके बाद जो टिश्यू है उनकी लाइपोलाइसिस हो रही होती है. ठीक है. और ग्लूकोज अवेलेबिलिटी टू द सेल्स इन लिमिटेड. और सेल्स को जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है वो कम होती है. जाहिर सी बात है ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम हो तो एडिपोज टिश्यू जो है वो through the process of lipolysis ATP के प्रोडक्शन करते हैं. Such situations are seen in conditions such as diabetes mellitus and starvation. ऐसी जो conditions हैं वो हम डायबिटीज मेलाइटस या स्टारवेशन में देखते हैं. ठीक है. यूटिलाइजेशन. स्टारवेशन आपको पता है कि भूखा रहना काफी अरसे, उसको हम स्टारवेशन कहते हैं. Utilization of ketone bodies by the brain.
कीटोन बॉडीज की यूटिलाइजेशन ब्रेन के थ्रू किस तरह ब्रेन करता है। ब्रेन जो है ये नॉर्मली ग्लूकोज, आपको मैंने बताया कि अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ग्लूकोज यूज करता है, लेकिन इन केस अगर ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी में डिप्राइव हो रही हो, कम हो रही हो, तो कीटोन बॉडीज जो है ये अपने एक्शन में आते हैं। ये कम्प्लीटली तो ग्लूकोज को रिप्लेस नहीं कर सकते एनर्जी नीड्स के लिए, लेकिन ये कीटोन बॉडीज जो है इनको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है। और अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो किसी इंसान की या स्वेयर स्टार्वेशन हो, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहले हम देखेंगे। Acetoacetate and beta hydroxybutyrate are normal fuels of respiration and are quantitatively important sources of energy. एसीटोएसीटेट आप देखिए, मैंने आपको पीछे बताया फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये आप लोग खुद सर्च करें क्या होता है। नॉर्मल फ्यूल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारी जो रेस्पिरेशन है, जो हमारा सांस लेने का अमल है, और उसके लिए एक नॉर्मल फ्यूल की तरह काम करते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वांटिटेटिवली इम्पोर्टेंट इन एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। हार्ट मसल एंड द रीनल कॉर्टेक्स यूज एसिटोएसिटेट इन प्रेफरेंस टू ग्लूकोज। मैंने आपको बताया है हार्ट मसल और रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एसिटोएसिटेट को ग्लूकोज से ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। In contrast, the brain adapt the utilization of acetoacetate during starvation and diabetes, जो पीछे मैंने आपको ही पढ़ाया है। लेकिन जो ब्रेन जो है वो सबसे पहले ग्लूकोज को प्रेफर करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज के रिजर्वायर्स हमारी बॉडी में कम हो जाए, जैसे कि स्टार्वेशन हो या डायबिटीज मेलाइटस हो, तो फिर ब्रेन जो है वो एसिटोएसिटेट की यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। In prolonged starvation, 75% of fuel needs of the brain are met by ketone bodies. अगर हमारी starvation prolonged हो, बहुत लंबी हम भूखा रहे, तो क्या होता है 75% जो फ्यूल नीड्स है हमारी ब्रेन की, ये कीटोन बॉडीज के थ्रू फुल हो जाती है, यानी कि कीटोन बॉडीज उसकी ब्रेन की नीड्स पूरी करता है। Individuals eating diets extremely high in fat and low in carbohydrate or starvation or suffering from a severe lack of insulin therefore increase the synthesis and utilization of ketone bodies. इंडिविजुअल्स जिनकी डाइट्स जो होती हैं हाई इन फैट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट या स्टार्वेशन, या वो कोई ऐसे इंसुलिन डायबिटीज यानी कि ऐसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिसमें इंसुलिन जो है वो सीवियर उसकी कमी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन जो होती है कीटोन बॉडीज की इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये वही पॉइंट्स हैं, बस उसको एक प्रॉपर मैंने 3 4 5 चैनल्स में डिवाइड करके बता दिया, ठीक है। तो ये अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है, जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है BSN, ठीक है। तो फिर हम आ, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर आपका करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो पीछे वाले पार्ट में या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।